अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। मैं हूं जुम ट्रेडर और आप देख रहे हैं साइम फॉरेक्स ट्रेडिंग साइकोलॉजी। दोस्तों, आज 21 नवंबर 2025 से आज हम गोल्ड का एनालिसिस करेंगे और फंडामेंटल की जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम फॉरेक्स फैक्टर में जाते हैं। यूएसडी से रिलेटेड हम न्यूज़ देखेंगे। ये 21 नवंबर को यूएसडी से रिलेटेड 7:45 पर यूएसडी से रिलेटेड एक हाई इम्पैक्ट है और सेकंड भी 7:45 पर यूएसडी से रिलेटेड दूसरी हाई इम्पैक्ट है। तो मीडियम इम्पैक्ट भी 7 है, मतलब कि हम 7:30 पर अपनी कोई भी ट्रेड जो होगी वो क्लोज कर देंगे। ठीक है जी, चलते हैं जी। एनालिसिस करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में अगर जाएं तो हम H4 के टाइम फ्रेम में है। मैंने कल फिबोनाची लगा दिया था। यहाँ देखने ये लिक्विडिटी स्वीप हो रही है। यहाँ जब ऐसी सूरत बने तो फिर ये होता है कि मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जा रही, मीन्स के अभी कुछ कुछ बायर्स हैवी हो रहे हैं। ठीक है जी, ये लिक्विडिटी स्वीप ऐसे नहीं आना चाहिए था। ये लिक्विडिटी स्वीप जो ऊपर नीचे की विक्स जो बनती है, ये ऊपर से बनती तो तब ये हमें ये अच्छी तरह कन्फर्मेट हो जाता कि मार्केट इससे भी नीचे कहीं जाने वाली है। मीन्स के अभी हम देखें तो ये मार्केट इस एरिया से इस एरिया तक ये रेंज बाउंड है, 4035 से 4000 तक ये रेंज बाउंड है। तकरीबन ये चार H4 में तकरीबन 5 से 6 कैंडल्स यहीं बना चुकी है, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है जल्दी से। ठीक है जी, चलते हैं। तमाम इंडिकेटर्स एंड ड्राइंग्स रिमूव करते हैं और फिर अपने एनालिसिस करते हैं। ये जी हमने कर दिए। डे 1 के टाइम फ्रेम में जाएंगे। डे 1 के टाइम फ्रेम के बाद हमने अपनी स्ट्रेटजी बनानी है कि कल का सिनेरियो क्या बना है। सबसे पहले हम इसका लो और हाई मार्क करेंगे। लो और हाई मार्क करने के लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन यूज कर रहे हैं। ये इसका हाई हो गया और ये इसका लो। अगर इस तरह से हम करें तो इसका एक और भी तरीका है। हम 7 अचीव रिट्रेसमेंट यूज करते हैं ऊपर से नीचे। ये इसका लो और हाई हो गया। यहाँ इसका 50 का एरिया कहाँ तक आता है ये भी देखते हैं। ये मैं डे की क्लोजिंग या ओपनिंग के कोई भी एनालिसिस आज नहीं कर रहा। मैं पूरे चार्ट के एनालिसिस करता हूँ जो हमें मौजूदा टाइम पर मिल रहे हैं। डे 1 का टाइम फ्रेम है। ठीक है जी, इसका हम 50 का लेवल लगाएंगे। 50 के लेवल के लिए हम इसका रेक्टेंगल यूज करते हैं। ये है जी 50 का लेवल। अगर इस तरह से देखा जाए तो मार्केट इस टाइम ये 50 का लेवल जो है वो सप्लाई जोन शो कर रही है। ठीक है जी, अच्छा इसको प्रिसाइज भी करेंगे अभी। मतलब ये है 50 का लेवल, इससे मार्केट नीचे है। मार्केट मजीद और नीचे भी जा सकती है। अगर हम डे 1 की कैंडल के हिसाब से देखें तो ओवरऑल बड़े टाइम टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं, लेकिन हमने क्या करना है, हमने सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है। तो इसको मार्क किया हुआ जो है ये इसे रहने देंगे, लगे रहने देंगे। इसी चीज़ को हम प्रिसाइज कर लेते हैं। जाते हैं H4 में। H4 में हम सप्लाई जोन देखते हैं और ये जो है इसको हम करते हैं डेल। उसको डिलीट कर दिया है। हमने क्या करना है जी, इसको यहाँ ले आते हैं और ये यहाँ लगाते हैं। ठीक है जी, अब आपको वादे नज़र आएगा कि हम क्या बनाने वाले से है जी। हमने सप्लाई जोन क्रिएट कर लिया है और सेकंड हम करते हैं जी डिमांड जोन। डिमांड जोन हमारा ये है। मार्केट जब कंसोलिडेशन और होती है तो किस तरह के एनालिसिस किए जाते हैं। एक ये हो गया, सेकंड हमारे पास ये है, और थर्ड लेवल हमारे पास हम इसे कंसिडर करेंगे आज। ये रहा।
अब जो इसमें सप्लाई जोन है उसको सप्लाई जोन बनाते हैं, जो डिमांड जोन है उसका रंग कलर चेंज कर देते हैं। ये डिमांड जोन और ये भी डिमांड जोन, और ये ऊपर की जाने आ गया थी सप्लाई जोन। ये है जी, दो हमारे पास सप्लाई जोन है और दो हमारे पास डिमांड जोन। अब हमने क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनानी है, हमने ट्रेड किस तरह से करनी है। ये जो रेंज बाउंड है, अगर आप कहते हैं जी नहीं हमने तो ट्रेड करनी ही करनी है, तो बिल्कुल इजी स्ट्रेटेजी, आज कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप जस्ट इसका वेट करेंगे क्योंकि मार्केट मिड में है। आप सिर्फ इसका वेट करते हैं, फॉर एग्जांपल ये यहाँ आती है तो आप सेल के ट्रेड एक्टिव करेंगे, ऊपर ऐसा लगा देंगे, मिड में निकल जाए आपकी मर्जी पिवट पॉइंट से, नहीं तो इसे यहाँ तक होल्ड करना है। यहाँ से फिर फौरन आपने ट्रेड एक्टिव करनी है। ट्रेड एक्टिव करने के बाद बाय की ये स्ट्रेटेजी मीन्स के अगर मैं इसे देखूं तो ये देखें जी, ये मैं सब कुछ डिलीट कर देता हूँ, मैं फिर से ये बना कर दिखाता हूँ आपको। ये भी डेल और ये मार्केट का वे इस तरह से मीन्स का रेंज बाउंड है मार्केट। ये अब आपने ट्रेडिंग भी ऐसे ही कर। अच्छा, अब ट्रेडिंग करने के लिए ये नीचे की तरफ आए तो आपने क्या करना है जी, बाय करनी है। इसका सही एरिया में बना देता हूँ, प्रिसाइज भी कर लेंगे इसको। ये बन गया। अगर दोनों सूरतों में मार्केट ऊपर की जानिब या नीचे की तरफ निकल जाती है, आपने फिर वेट करना है। वेट किस तरह से करना है जी, वेट इस तरह से करना है, फॉर एग्जांपल ये कैंडल यहाँ आके H4 में, H1 की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। जब मार्केट H4 में रेंज बाउंड हो तो फिर वो H1 की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करती मार्केट। मैंने जो इसको बनाया है, मैं इसको ये देख मैं यहाँ बना देता हूँ। H4 की कैंडल अगर आपको ये है ना फाइनल वेज का है जी 41, 32, 33 है। अगर ये 50 तक ये बना देती है, 50 पे क्लोजिंग देती है, तो फिर आप इसके रिटेस्ट पर आप बैठेंगे जी बाय पर। फिर से इसका ये रिटेस्ट और ये ऊपर, फिर आप 42, 50 तक भी इसे होल्ड कर सकते हैं। और ऐसे ही सूरत हाल यहाँ है। ये डे वाइज के उसमें देखा जाए चार्ट को, तो मार्केट के ज़्यादा चांस जो लग रहे हैं वो इसे ब्रेक डाउन के लग रहे हैं। ये इस सूरत में ये इस तरह आ सकती है। तो दोनों सूरतों में आपने क्या करना है, जब इधर हो नीचे ऐसा लगा के बाय कर लेंगे, जब यहाँ हो 4032, 4020 से आपने सेल ट्रेड करनी है, ऊपर ऐसा लगा देना है। जैसे ही मार्केट नीचे जाए आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट। और अगर कैंडल ऊपर निकल जाती है, आपका एसल हिट कर देती, तो आप वेट करेंगे, रीटेस्ट का वेट करेंगे, रीटेस्ट के बाद आप कोई ट्रेड एक्टिव करेंगे। ये है जी आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।